बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 3.1 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमने बीजीय गणित और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम आफ्ताब की एज को ही सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, let the age of आफ्ताब be x years, यानी कि माना आफ्ताब की आयु x वर्ष। यहाँ पे हमेशा हम वर्तमान आयु मानते हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना है। एंड एज ऑफ हर डॉटर विल बी y years। और यहाँ पे हिंदी वालों के लिए पुत्री की, या वर्तमान लिख लेते हैं, ऊपर भी वर्तमान लिख देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्तमान आयु y वर्ष। यहाँ पे आफ्ताब की वर्तमान शब्द ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वर्तमान आयु आ जाए। और उन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, एक बार आप दोबारा देखिए। उन्होंने क्या कहा था, 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले। आपने पूर्व में हमेशा क्या ध्यान रखना बच्चों, पहले में आयु हमेशा लेस होती है, घटेगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 7 years ago, 7 years ago, age of आफ्ताब will be x minus 7, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी रहेगी, आफ्ताब की आयु 7 वर्ष कम, यानी कि x माइनस 7। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी, 7 years ago age of her daughter is y minus 7, यानी कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, आप क्या देखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्रश्नानुसार उन्होंने कहा 7 वर्ष पूर्व, यानी कि x माइनस 7 और ये y माइनस 7। बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये पहले बड़े हैं, ये पिता हैं और ये पुत्री है। हमने इस इक्वेशन को दोनों को बराबर करना है और हमें 7 वर्ष यानी कि इनकी 7 गुना आयु बताई गई है। अब ये अंडरस्टूड है, पिता तो पहले ही बड़े हैं, अगर हम पुत्री को बड़ा करेंगे तभी दोनों की आयु को आगे हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जो छोटा है हमेशा उसी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने उसको बड़े के बराबर बनाना है। बड़ा तभी बनेगा वो जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 7 7y माइनस 49 एंड वी विल गेट x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 माइनस 7।
और क्या बन जाएगा हमारे पास, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 एंड वी विल गेट x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड जो सिचुएशन है उसमें क्या बोलते हैं वो देखिए. सेकंड सिचुएशन में उन्होंने कहा है 3 years from now. 3 years from now means age of father will be x plus 3 and age of daughter will be y plus 3. He is saying 3 years ago from now I shall be 3 times. How many times? 3 times. Then we will multiply the age of daughter by 3 and we will get x plus 3 is equal to 3y plus 9 and x minus 3y is equal to 9 minus 3 and x minus 3y is equal to 6. Here is second equation. Now we have two equations. One is x minus 7y is equal to minus 42 and second is x minus 3y is equal to 6. ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, इनका एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी, सॉरी. अब हमने इनको क्या करना है, इनको ग्राफ बनाना है. अब ग्राफ बनाने का तरीका देखेंगे बच्चों. हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं. देखो डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके बताएंगे. मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ जो आप कभी भूलेंगे नहीं. आपने यहाँ पे x की वैल्यू को भी 0 पुट कर लेना, एक बार y की वैल्यू को 0 पुट कर लेना. ये हम ग्राफ बना रहे हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 का. अब आप x की वैल्यू को 0 पुट कीजिए. 0 minus 7y is equal to minus 42 and minus 7y will be equal to minus 42 and y will be equal to minus 42 upon minus 7. When we cut it, we will get 6. Then value of y is 6. Now substitute the value of y is equal to 0 and we will get 7 into 0 minus 42 x is equal to minus 42. आपने हमेशा ध्यान रखना, in this situation only two values are sufficient because these values are on axis. So these are two values are sufficient for our graph. Now here is second equation, x minus 3y is equal to 6. Now again make a box and substitute the value of x is 0 and substitute the value of y is 0. First of all 0 minus 3y is equal to 6 and we will get minus 3y is equal to 6 and y will be equal to 6 upon minus 3. When we cut it, we will get minus 2. Similarly, we can calculate the value of x when y is equal to 0 and x will be equal to 6 because when we multiply 3 by 0, we will get 0 and x is equal to 6. It is our second equation. Now let us learn how to make a graph. देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इस ग्राफ में ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, उसके निर्देशांक 0 0 हैं. ये आपके पास x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है. आपने ये गलती नहीं करनी है बच्चे, इसको माइनस लिख देते हैं, इसको डैश लिखना है.
और सबसे पहला बिंदु है हमारे पास 0 और 6। अगर हम यहाँ वैल्यू 3 की बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल में हमारे पास लगभग सभी आ जाएंगे। ये 3 है, ये -3 है, ये +3 है, और ये वाला -3 है। 3, 6, 9, 12, इस प्रकार ये थोड़ा छोटा लिखा जाएगा। आपने इन सब वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ पे देखो 12 के बाद क्या आएगा हमारे पास 15, ये आ गया हमारे पास 18, ये 21, ये 24, 27, ये 30, 33, 36। इसी तरह मैं एक एक छोड़ के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। यहाँ पे देखिए 3, 6 यहाँ पे, फिर ये 9, ठीक है, 9 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है। इनकी सारी वैल्यूज़ लिखेंगे हम, वैसे तो यहाँ पे सारी लिखनी होती हैं। 18, 21, ठीक है, 24, ये 27, 30, 33, 36, 39, इस प्रकार ये वैल्यूज़ आ जाती हैं बच्चों। ये -6, ठीक है, -9, -12, इस प्रकार ये -15, -18, -21, -24, और ये वाली वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -27, -30, यहाँ पे -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24, -27, -30, -33। मैंने एक छोड़ के इसलिए एक लिखा है ताकि आपको घिचड़ मिचड़ ना हो इसके अंदर और आसानी से पता लग गया। सबसे पहले हमने 0 और 6 लेना है। 0 और 6 हमारे पास बिंदु ये आएगा बच्चों, और उसके बाद -42 और 0, वो आगे थोड़ा और आगे जाएगा क्योंकि ग्राफ हमारा बड़ा बनेगा -42 के हिसाब से, और लगभग लाइन हमारे पास इस प्रकार की यहाँ पे एक लाइन हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि आप पेंसिल पुट्टे से बनाओगे आपकी लाइन स्ट्रेट बनेगी, और इसके ऊपर आपने यहाँ पे x - y = -42 लिख देना है। उसके बाद आता है हमारे पास 0 और -2। अगर हम 0 और -2 की बात करें तो हमें बिंदु यहाँ नीचे को मिलेगा। ये क्या बिंदु है, ये 0 और -2। उसके पास से ये हमें 6 और 0, ये वाला बिंदु भी हमारे पास बिल्कुल 6 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे फिर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस प्रकार हमारे पास ये x - 3y = 6, इस प्रकार की हमारे पास यह सेकंड लाइन बन जाएगी, और हमारा ग्राफ जो है तैयार हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके आगे कहीं पे ये एक दूसरे को काटेंगे, और जहाँ ये काटेंगे वही इनका आंसर होगा। अगर आप अंदाजन इसको देखोगे तो ये लगभग हमको कहाँ नज़र आ रहा, 40 के आसपास कोई नज़र आ रहा कटता हुआ, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे जहाँ पे ग्राफ कटेगा वही आंसर आ जाएगा। जैसे ये मान लो कटता है, ये ऐसे इसको हम इस प्रकार शो करते हैं। यहाँ से ये x एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी और ये y एक्सिस की। ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा। 36 के बाद हमारे पास 39, लगभग 40 42 के पास आएगा ये, और यहाँ पर ऊपर जो है हमारे पास लगभग ये 6, 10, ये 12 के आसपास नज़र आ रहा है। देखो इन दोनों के बीच में नज़र आ रहा है ये लाइन 12, तो आंसर हमारे पास लगभग 42 और 12 आ जाएगा। कितना अंतर आ जाएगा हमारे पास, 42 और 12। बच्चों ग्राफ में थोड़ा सा आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, जब आप इसको ग्राफ पे कॉपी पे बनाओगे तो आपके पास एकदम एग्जैक्ट बनेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats, 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls for the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ बैट की कॉस्ट जो है सपोज कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ
बैट इज ₹X, माना बल्ले का मूल्य। अगर बल्ले का मूल्य हम यहाँ पे X रुपये मान लेते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे Y माननी है, बाल का मूल्य ₹Y। अब सिचुएशन देखिए, उन्होंने क्या कहा है, 3 बल्ले हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 3x प्लस कितनी बॉल्स हैं, 6y बराबर 3900। ये फर्स्ट सिचुएशन है। और सेकंड में क्या है, एक बल्ला यानी कि x प्लस 3 बॉल्स, वो कितने की हैं, 1300 रुपये की हैं। ये सेकंड सिचुएशन बन गई। अब इसको हमने उसी तरह ग्राफ के द्वारा एक बार शो करके देखते हैं बेटो। देखिए अब ग्राफ में हम क्या करेंगे, उसी तरह हमने बॉक्स बनाना है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। आपको ग्राफ बनाने का एकदम एग्जैक्ट तरीका बताया हमने, इसमें आपको गलती होने का कोई चांस नहीं है। एक बार x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, एक बार y की। अगर हम यहाँ x की वैल्यू बच्चों 0 पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये 0 हो गया। 6y इज इक्वल टू 3900 और y विल बी इक्वल टू 3900 अपॉन 6, कट इट, 6 6 जा 36, 3 लेफ्ट एंड 6 5 जा 36, और y विल इक्वल टू 650। y कितना आ गया हमारे पास, 650। और अब हम इसी को यहाँ पर y की वैल्यू को अगर हम 0 पुट कर लें तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, 3x प्लस 6y, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, 3900, ये सब 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, एंड 3x इज इक्वल टू 3900 एंड x विल बी इक्वल टू 39 अपॉन 3। जब इसको हम काटें कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 1300। कितना आ गया हमारे पास, ये 1300। इसी तरह बच्चों हम यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ के लिए दूसरा बॉक्स बनाएंगे और लाइन ड्रॉ भी करनी सीखते हैं हम। सिचुएशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, आपने परेशान नहीं होना है इसमें। इसको x, इसको y, सेम सिचुएशन, x को 0 और y को 0। यहाँ जब हम x को 0 पुट करेंगे 1300 आ जाएगा, और x की वैल्यू 0 होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, और 3y विल बी इक्वल टू 1300 एंड y विल बी इक्वल टू 1300 अपॉन 3। डिवाइड इट, वी विल गेट 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9, लगभग 433.3 की इक्वल वैल्यू हमारे पास आएगी। अभी हम आपको ग्राफ पे भी इसको बनाना बताएंगे। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, जब इसकी y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 0 1300 एंड x विल बी इक्वल टू 1300। ये 0 हो गया टोटल, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ था। आप यहाँ पे बॉक्स देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि आंसर क्या है। एक बॉक्स में हमारे पास देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, 13 और 0। देखो यहाँ पे भी 13 और 0 हमारे पास वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे भी 13 और 0 आ रही है। हम बॉक्स देख के इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं, और हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे क्या आंसर नज़र आ रहा है हमें, 1300 एंड 0, यानी कि कॉस्ट ऑफ बैट 1300 है और बाल उसके साथ वो फ्री में है, 0 रुपीज़ की है। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे उसी तरह ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। और सिचुएशन वही है हमारे पास, ये 0 है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, और ये हमारे पास y डैश है। और लगभग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या मिली थी पहले हमें, x y, ये 0,
ये 650 और ये 0 और ये 1300। ये हमारे पास पहले वाले बॉक्स का वैल्यूज़ हैं और दूसरे वाले बॉक्स की वैल्यूज़ है। फिर दोबारा देख लेते हैं हम क्या थी। ये x, ये y, ये 0, ये थी 433.3 और यहाँ पे थी हमारे पास 0 और 1300। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास बच्चों 1300 है। हम 400 के यहाँ पे बैच बना सकते हैं। देखिए ग्राफ का यही डिसाइड करना होता है हम कैसे बनाएंगे इसको। 400, 800, 1200 और ये 1600। यहाँ पे माइनस में उसी तरह 4 वैल्यूज़ ले लेनी है। यहाँ पे फिर प्लस में है वैल्यूज़ 400। यहाँ पे लिखने में ज़रा सा आपकी अपनी ग्राफ की कॉपी है उस पर ज़्यादा बेस्ट लिखा जाएगा। ये -400, -800, -1200, -1600। यहाँ पे फिर 400, 800, 1200 एंड 600। 800, 1200 ये माइनस की वैल्यूज़ नीचे ध्यान रखनी है और ये -1600। फर्स्ट वैल्यू है बच्चों हमारे पास 0 और 650। कहाँ मिलेगा? ये 0 है और 650 लगभग हमें यहाँ पे ये 400 और 600 के बीच में लगभग अंदाजन यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी। जब भी हम x एक्सिस पे वैल्यू लेते हैं या y एक्सिस पे लेते हैं तो हमें दो वैल्यूज से गुजारा चल जाता है। अगला है 1300 एंड 0, वो आपको लगभग यहीं पे मिलेगी 1300 एंड 0। और हमारे पास ग्राफ जो है वो इस प्रकार का ग्राफ जो है ये थोड़ा सा यहाँ से गलत जा रहा है। आप अपनी कॉपी पे बनाओगे तो एकदम ठीक बनेगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा? ये 3x + 6y = 3900। और सेकंड वाली में क्या है? 0, 433.3 अंदाजन लगभग यहाँ को आएगा। इसके बाद 0 के बाद 433.3 और एक वैल्यू ये हमारे पास कॉमन है ही है। इन दोनों को हम यहाँ पे इसको लाइन को मिला देंगे और इस लाइन पे हम यहाँ लिखेंगे x + 3y, x + 2y सॉरी = x + 3y है सॉरी x + 3y = 1300। और जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस हुई हैं वो यहीं से हमें पता लग रहा है टेबल से। और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 1300 एंड 0। इसमें जब आप ग्राफ पे बनाएंगे लगभग ग्राफ ऐसा बनेगा। अगले में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन द डे वाज फाउंड दैट ₹160। After 1 month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes are ₹300. Represent the situation algebraically. 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये बताते हैं और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। हमने सबसे पहले क्या कर देना है? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये मान लिया आपने। माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये और उसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ₹y, यानी कि अंगूर का यहाँ पे 1 किलो अंगूर का लिखते हैं। 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये। अब उन्होंने क्या बोला है? 2 kgs एप्पल हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 1 किलो अंगूर हैं ₹160 के और 4 kg यानी कि 4x + 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y =
300। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस बन गई। अब इनसे हमने ग्राफ बनाना है बच्चों उसी तरह से। और ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इनका हम बॉक्स बनाना सीखते हैं। आपको पहली बार में थोड़ा सा बॉक्स बनाने में ऐसा लग रहा होगा कि अटपटा सा ग्राफ बनाने में, बट एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप दोबारा एकदम बना लोगे, क्योंकि सिलेक्टेड वैल्यूज़ से हमें दिक्कत आती है। ये आपको अनसिलेक्टेड वैल्यूज़ हैं, इसमें आप कभी भी ज़ीरो, पता है आपको ज़ीरो पुट करना है बस। और जगह आप क्या करोगे, सोचना पड़ेगा आपने क्या पुट करना है। हमने यहाँ पे ऐसी तरीका बताने की कोशिश की है आपको, ताकि आपको डायरेक्ट जो है आंसर निकालना आ जाए। हमने यहाँ एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की तो ये ज़ीरो हो गया, एंड वाई विल बी इक्वल टू 160। वाई विल बी इक्वल टू 160। और सेकेंड सिचुएशन में क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट कर दें 160, देन x विल बी 160 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 80। तो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स तो ये बन गया जिसमें हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 160 निकाली है। और सेकंड बॉक्स में क्या आ गया, x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0। अब हमारे पास देखिए दूसरी जो इक्वेशन है उसके लिए कैसे हमने बॉक्स बनाना है। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। बच्चों उसी तरह आपने यहाँ वैल्यूज़, बस सिलेक्टेड वैल्यूज़ नहीं लेनी यहाँ पे, उसी तरह आपने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करनी। जब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे देखिए ये टोटल 0 हो जाएगा, और 2y इक्वल टू 300 और y विल भी इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न में हो जाएगा। काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 150, हमने 150 ऊपर लिख दिया है। और सेकंड सिचुएशन में क्या है बच्चों हमारे पास, यहाँ देखिए यहाँ पे अगेन हमारे पास y के लिए 0 पुट करनी है, देन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 एंड 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू 300। और यहाँ पे 4x, ये 0 हो गया सारा और ये 300 आ गया। x इज इक्वल टू 300 अपॉन 4, इसको कट करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो हमारे पास इस प्रकार यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास 0 है यहाँ पे, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब लगभग आप यहाँ क्या देख रहे हो, सभी हम 20 के मल्टीपल में ले लेते हैं। देखिए ये 20, ये 40, ये 60, 80, 100, इसको बढ़ा लेंगे इसी तरह हम आगे, और 100 के बाद 120, 140, 160। आपने यहाँ पे भी 160 तक लगाना है इसको। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160। इसी तरह यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। यहाँ पे -20, -40, -60, -80, -100, -120, -120, सॉरी -160। अब आपने करना क्या है बच्चों, यहाँ देखेंगे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 0 और 160। ये 0 है हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन, और 160 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120 और ये 140 और ये 160। यहाँ पे मैं लिख इसलिए नहीं रहा, एकदम आपको लिखने से वो थोड़ा सा घिचविच हो जाती है। अगला है 80 और 0। 80 और 0 कहाँ है हमारे पास, ये देखिए 80 और 0, और यहाँ पे हमारे पास ये लाइन इस प्रकार की नज़र आ रही है। और यहाँ इसके सिरे पे लिख देते हैं इसको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अगले में देखिए 0 और 150, 0 और 150 यहाँ पे आएगा आपके पास, और 75 और 0 वो लगभग हमारे पास यहाँ को आएगा। दोनों वैल्यूज़ ये बिल्कुल पैरेलल सी आपको नज़र आएंगी बच्चों, बिल्कुल पैरेलल लाइन नज़र आएंगी, ये आपस में नहीं मिलेंगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इनका कोई भी हल हमारे पास
नहीं आएगा। तो इस पर अब इस तीसरे क्वेश्चन में लगभग ग्राफ समानांतर रेखाएं बनती हैं, पैरेलल लाइन। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करवाई है, इससे आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी गलती के चांस नहीं मिलेंगे। सपोज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।